गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम क्लास 7th की साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का नेम है हमारा न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। अभी हमने प्लांट्स में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। इस चैप्टर के जो सेक्शन हैं वो हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस इन अमीबा, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, टाइप्स ऑफ टीथ। अब हम आगे पढ़ेंगे। फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भोजन है वो सोर्स किसका है? एनर्जी का, ऊर्जा का। दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी के लिए रिक्वायर होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी हैं। फॉर ग्रोथ, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रिपेयर करने के लिए और प्रॉपर बॉडी के सही तरीके से कार्य करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेक अप द बॉडी नीड एनर्जी। द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जो सेल्स होती हैं, ट्रिलियन में आप हमको सेंड कीजिए कि ट्रिलियन में किस इस संख्या को डिजिट में लिख करके हमें सेंड कीजिए। इसमें कितनी जीरो होंगी ट्रिलियन में? द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेक अप द बॉडी नीड एनर्जी। जो ट्रिलियन सेल होती हैं दैट मेकअप बनाती हैं ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी, और इनको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। इवन द रेस्ट ए सेल नीड्स एनर्जी टू स्टे एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ए मसल। ए सेल नीड्स, एक जो सेल होती है उसको नीड्स होती है एनर्जी की, टू स्टे अलाइव, स्टे अलाइव जीवित रहने के लिए। एनी फॉर्म ऑफ वर्क, किसी भी तरह के कार्य के लिए। सच एज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ए मसल्स, जो मसल होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें सिकुड़न होती है। एड्स टू द बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और ये बॉडी की जो एनर्जी है उसके लिए आवश्यक है। इन ऑर्डर टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स, इन ऑर्डर टू मीट एनर्जी नीड्स। इससे क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी मिलती है। द बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन ईटन फूड। द बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है एबल टू यूज दी एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको ईटन फूड खाना पड़ता है। फूड हाउएवर इज मोर देन जस्ट एन एनर्जी सोर्स। जो फूड है वह किसका सोर्स है? एनर्जी का। एट एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक मूवमेंट के लिए बॉडी टिश्यूज आर बीइंग रिपेयर्ड एंड रीबिल्ड। बॉडी टिश्यूज, जो बॉडी के टिश्यूज हैं, आर बीइंग रिपेयर्ड, इससे क्या होते हैं? भोजन से रिपेयर होते हैं, एंड रीबिल्ट, और दोबारा से बनते हैं। न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म टू रिप्लेस डैमेज्ड। जो न्यू सेल्स होती है वो रिप्लेस किसको करती है? जो डैमेज्ड और एज्ड वंस, जो ज़्यादा मतलब जिसको लंबा समय हो गया हो किसी सेल को, या जो सेल डैमेज हो गई है उसको रिप्लेस करती है। फूड एलोंग विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, फूड के साथ साथ हमें ऑक्सीजन और वाटर की भी आवश्यकता है। आर दी रॉ मटेरियल में कच्चा माल होता है। द बॉडी यूटिलाइज में होता है सभी को मतलब संगठित करती है। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, उसको ग्रोथ उसका विकास और बॉडी के विकास के लिए और उसको रिपेयर के लिए आपकी ऑक्सीजन की, वाटर की और एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस प्लांट्स। जो पहले के चैप्टर में हमने क्या सीखा है कि वारियस प्लांट, जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशंस, वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, बाई वारियस मूड्स, और विभिन्न प्रकार से। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट, एनिमल किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल्स किस पर होते हैं? फूड पर। अदर प्लांट्स
इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल। इस चैप्टर में हम किसके बारे में जानेंगे, जो जानवरों में न्यूट्रिशंस की जो प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने किसके बारे में जाना था, पौधों के न्यूट्रिशंस के बारे में। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू।